गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 12B से शुरू करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में 12A तक खत्म किया था। फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 96। अब देखिए बच्चों, वो कह रहे हैं फाइंड कीजिए 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हुज सम इज 96। तो पहले तो हमें ये जानना है कि कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स होते क्या है। देखिए, अगर मैं 2 लिखूं तो इसका कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होगा 4 और इसका कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होगा 6। मतलब 2 के बाद 3 को निकाला, 4 लिखा, 5 को निकाल दिया, 6 लिखा। तो ये है हमारे नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक नंबर के बाद तुरंत बाद कौन सा इवन नंबर आ रहा है। उसी तरह देखिए, 4 के बाद तुरंत बाद 4 के बाद इवन नंबर है 6, 6 के तुरंत बाद है 8। तो ऐसे हमें कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पता ही नहीं कौन से कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, तो हम लेंगे x, x+2 और x+4। अभी आप ये बाय हार्ट कर सकते हो, ये है 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, या तो फिर आप कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, 2 के साथ मैंने 2 को ऐड किया तो मुझे 4 मिला, और 2 के साथ मैंने 4 को ऐड किया तो 6 मिला। सो 2 + 2 इज 4 एंड 2 + 4 इज 6। इसी तरह 4 को 2 के साथ ऐड किया तो 6 मिलेगा, और 4 को 4 के साथ ऐड किया तो 8 मिलेगा। तो देखिए, पैटर्न सेम आ रहा है। मतलब कोई भी अगर हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर कोई भी नंबर ले, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और मैंने लिया है x, तो उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर कैसे मिलता है? +2 करने से। 2 + 2 4, 4 + 2 6, x+2 ये हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर। थर्ड कॉन्सिक्यूटिव मतलब सेकंड कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या मिलेगा? 2 + 4 6, 4 + 4 8। तो यहाँ भी x+4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें याद रखना है, 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब वो हमेशा इस पैटर्न में बनते हैं। सो हमारा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है x, x+2 एंड x+4। अब कहा है whose sum is 96, मतलब इनका जो सम है वो 96 आ रहा है। सम मतलब हम इसे ऐड करेंगे, तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करने पर आंसर आ रहा है सम इज के लिए इक्वल टू 96। अब देखिए, x के साथ कोई नंबर नहीं, मतलब 1। सो x दोनों, ये तीनों x ही है, मतलब लाइक टर्म्स है, इसे हम ऐड कर सकते हैं। सो 1 + 1 + 1 इज 3x, और नंबर्स को अलग से ऐड करेंगे। 2 + 4 इज 6, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 96 के नीचे 96। अब हम x को इधर रखेंगे और नंबर्स को एक तरफ लेके आएंगे। 96 तो पहले से ही राइट साइड में है, +6 को यहाँ लाने पर -6 हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 90। Therefore x इज इक्वल टू 90 इधर है। ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन है ना, 3x का मतलब क्या है? 3 × x। सो ये 3 जब इधर आएगा ट्रांसपोज होके तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3 इज 30। तो x हमें मिल गया 30। अब पूछा है फाइंड द नंबर्स, मतलब नंबर्स को फाइंड कीजिए। तो x की जगह हो गया 30, तो x+2 क्या हुआ बच्चों? 30 + 2 32, और x+4 क्या होगा? 30 + 4 34। सो आवर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर 32, 30, 32 एंड 34। और इसे ऐड कीजिए, देखिए इन तीनों को ऐड करने पर 96 भी आ रहा है। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी kilograms ऑफ स्वीट्स worth ₹110 per kg must be mixed with 30 kg of sweets of ₹80 per kg to produce a mixture which cost ₹100 per kg। मतलब ये कह रहे हैं हाउ मेनी kilograms of sweets worth ₹110 per kg। मतलब कोई स्वीट है, कोई मिठाई है, वो उसकी कीमत है 110 पर kg, 1 किलो 110 का है। तो हम कितने किलोग्राम लेंगे? तो हमें पता नहीं कितने किलोग्राम हम लेंगे, तो हम मानेंगे चलो हम ले लेते हैं x किलोग्राम। मतलब जो मिठाई है 110 रुपये पर किलो, वो हम कितना लेने वाले हैं और उसे मिक्स करेंगे 30 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स ₹80 पर kg। ये स्वीट हम 30 kg लेने वाले हैं। कितने खरीदने वाले हैं ये स्वीट? 30 kg, और इसकी कीमत क्या है? 80 पर kg।
तो ये भी एक स्वीट है। तो हम मान सकते हैं, देखिए ये 1 किलो 110 रुपीज़ है ये मिठाई, और ये मिठाई है 80 रुपीज़, मतलब ये कॉस्टली है, तो हम इसे लिख देंगे कॉस्टली स्वीट। और ये सस्ता है तो हम लिखेंगे इसे चीप स्वीट। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमने ये जो कॉस्टली स्वीट खरीदा है कितने किलोग्राम खरीदा है, जिसे मिक्स करने पर, मतलब हम इसका मिक्स बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, जिससे ये मिक्सचर जो हो जाएगा ये 100 पर केजी हो जाएगा। अब ये मिक्स करने पर बच्चों बताइए, सपोज मान लीजिए मैं एक 2 केजी काजू कतली ले रही हूँ और 3 केजी पेड़ा ले रही हूँ, तो टोटल मिठाई मैंने कितना खरीदा, 2 केजी प्लस 3 केजी करेंगे ना, 2 केजी काजू कतली एंड 3 केजी पेड़ा, सो हम 2 प्लस 3 करेंगे। तो इसी तरह हम इसे मिक्स करेंगे तो हमें कितना स्वीट मिलेगा, x केजी, क्योंकि हमें पता नहीं हमने 110 रुपीज़ वाला स्वीट कितना खरीदा है, तो x प्लस ये जो चीप स्वीट है इसे हमने 30 केजी खरीदा है, तो ये ऐसा लिखना है। समझ गए, यही हमारा क्वेश्चन है, मतलब हमने 110 रुपीज़ वाला कुछ केजी स्वीट खरीदे हैं जिसे हमें फाइंड आउट करना है, और उसी के साथ हमने एक सस्ता वाला मिठाई लिया है 30 केजी 80 रुपीज़ पर केजी। इसे मिक्स करने पर हमें पड़ रहा है कॉस्ट 110 पर केजी। तो टोटल मिठाई इन केजी कितना हो गया, काजू कतली प्लस पेड़ा x प्लस 30। ओके, सो ये है हमारा मिक्सचर। अब देखिए बच्चों, जब भी हम खरीदते हैं, सपोज 2 केजी मिठाई खरीदा और 1 किलो की मिठाई की कीमत है 120, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू 120 इंटू 2 240 हम शॉपकीपर को देंगे, है ना। अगर 1 केजी 120 है तो 2 केजी खरीदने पर हम 240 देंगे। तो ये है हमारा कॉस्ट। इसी तरह हमें इसका कॉस्ट और इसका कॉस्ट को इधर लिखना है। सो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 110 इंटू एक्स, ये हो गया कॉस्टली स्वीट, सो 110 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 110x, है ना। ये है हमारा इस मिठाई का कॉस्ट 110 इंटू एक्स, प्लस अब चीप स्वीट का कॉस्ट क्या हुआ, 80 पर केजी एंड वी हैव बॉट 30 केजीज, सो 8 3s आर 24 और 2 zeros, तो ये शॉर्टकट मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 110 1 केजी हुआ, और हमने टोटल स्वीट्स इन दोनों का मिक्स इधर लिखा है 110 इंटू एक्स प्लस 30 ब्रैकेट में, क्योंकि कॉस्टली स्वीट भी 110 से मल्टीप्लाई करना है, सस्ता स्वीट भी 110 से मल्टीप्लाई करना है। सो 110 इंटू एक्स इज 110x प्लस 110 इंटू 30 इज 0 0 3 1s are 3 3 1s are 3। बस हमें अभी लीनियर इक्वेशन मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 100 पर केजी है क्या, ओके सॉरी, ये 100 पर केजी है, तो ये 100 इंटू एक्स 100x, 100 इंटू 30 इज 3000 आएगा। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ लिखेंगे, यहाँ 110x पहले से ही है, ये 100 को हम यहाँ लाएंगे तो माइनस 100x हो जाएगा, 3000 यहाँ पहले से ही है, और 2400 को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2400। सो 10x इज इक्वल टू 600, सो x इज इक्वल टू 600। अभी 10 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आ जाएगा ट्रांसपोज होके तो डिवाइड, ऊपर एक 0 नीचे एक 0, सो x इज इक्वल टू 60। मतलब हमने क्या लिखा था, x को कितना माना था, हाउ मेनी केजीज ऑफ स्वीट्स वर्थ रुपीज 110 केजी मस्ट बी बॉट, मतलब हमें कितना किलोग्राम ऑफ स्वीट खरीदना होगा 110 रुपीज़ का, तो हमें 60 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स खरीदना होगा ऑफ 110 रुपीज़ पर केजी, दैट्स ऑल। अब उसी तरह और एक सम आया है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ बटर worth rupees 140 per kg must be mixed with 20 kg of butter worth rupees 150 per kg to produce a mixture worth rupees 144 per kg। अब पहले स्वीट्स था, अब बटर है,
तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ बटर। तो हम बटर लेने वाले हैं, हाउ मेनी किलोग्राम्स हमें पता नहीं, तो x किलोग्राम ऑफ बटर वर्थ ₹140 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड, इसे मिलाना है किससे, 20 kg ऑफ बटर वर्थ ₹150 पर केजी। मतलब हम 140 पर केजी कुछ बटर ले रहे हैं और उसे मिक्स कर रहे हैं 20 kg 150 रुपीज़ जिसकी कीमत है, जिससे हमें मिक्सचर मिलेगा 144 पर केजी का। अब देखिए बच्चों, अगर हमने इतने पेड़े लिए हैं और इतना काजू कतली, तो टोटल मिठाई कितना हो जाएगा, इसका वजन और इसका वजन मिलाकर x + 20 kg। अब इन दोनों में ये कॉस्टली है तो हम इसे लिखेंगे कॉस्टली बटर और इधर लिखेंगे चीप बटर। तो अभी चीप बटर का कॉस्ट क्या होगा बच्चों, सो टोटल कॉस्ट क्या होगा दोनों का मिलाकर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू चीप बटर प्लस कॉस्टली बटर। तो 1 kg अगर 140 है तो x kg कितना होगा, 140 इंटू x। इसके साथ जोड़ेंगे 1 kg 150 है तो 20 kg की कीमत 150 इंटू 20 विच विल बी इक्वल टू, अब हम दोनों को मिक्स कर चुके हैं तो ना ही वो 140 रहा ना ही वो 150, हमें 144 रुपीज़ का एक मिक्सचर स्वीट मिल गया। सो इसकी वैल्यू हो गई दिस इंटू x + 20, क्योंकि हम दोनों को मिला रहे हैं तो 144 इंटू काजू कतली केजीज प्लस 144 इंटू पेड़ा केजीज, तो नॉट सॉरी स्वीट्स नहीं है बटर है सॉरी, सो दोनों को हम मिला रहे हैं। So 140 into x is 140x, 15 2s is 30, यहाँ 2 0 को लगा देंगे। अब 144 को x से भी मल्टीप्लाई करना है और 144 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। 0 के नीचे 0, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2। अब हम x को इस तरफ रखेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ 144 को लाऊं तो 140 माइनस 144 -4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और 1 + 1 माइनस होएगा तो सब्ट्रैक्ट करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो मैं क्या करूँगी, ये 140 को इधर लाऊंगी। आप समझ रहे हो, देखिए 140 इधर होगा और ये मैं प्लस इधर लाऊं तो -4 आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगी x को इधर लाऊंगी और नंबर्स को इधर। सो 3000 पहले से इधर है तो प्लस 2880 इधर आएगा तो ठीक है। अब ये 144x पहले से इधर है, अभी 140x इधर राइट हैंड साइड आएगा तो -140x। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलता है 120, 144 में से 4x, सो 120, 4 इधर आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन है, इधर आएगा तो डिविजन हो जाएगा। सो 4 1s are 4 3s are 12 और ये 0, सो 30 इज x। मतलब ये जो हमने लिखा था ना बटर x kg खरीदा है, तो हमने कितना kg खरीदा है, 30 kg ऑफ बटर एट द कॉस्ट ऑफ 140 इज बॉट। सो 30 kg ऑफ बटर एट 140 पर kg इज बॉट। यही हमारा आंसर है। सुशील इज नाउ 4 times as old as सुनील। मतलब सुशील जो है, ठीक है, सुशील और सुनील के बारे में है। सुशील इज नाउ 4 times as old as सुनील। मतलब सुशील जो है वो 4 times बड़ा है सुनील से। मतलब सुनील छोटा है तो जो छोटा है उसे हम x मानेंगे। सो लेट सुनील बी x years एंड सुशील इज 4 times, so 4 into x 4x। so ये है सुशील और सुनील का एजेस। ओके, सुनील इज younger, so we have taken it as x, and Sushil is 4 times Sunil। 4 times Sunil means 4 into x, so 4x। फिर लिखा है 5 years ago सुशील was। तो पहले तो 5 years ago, ये तो हमारे प्रेजेंट एजेस है, ठीक है। अब 5 साल पहले हमारी जो भी आज एज है उसे हम माइनस करेंगे ना। सपोज आज आप 14 years के हो तो 5 years बिफोर आप 9 years के थे ना,
तो आज आप जो भी एज है ये आपका प्रेजेंट एज है ना 14 ईयर्स। सो 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले। सो 5 साल पहले के लिए हम -5 करते हैं जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से। तो सुनील का एज क्या होगा 5 ईयर्स अगो, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें से -5। सुशील की जो प्रेजेंट एज है उसमें से -5। ये है 5 ईयर्स अगो। अब लिखा है कंडीशन, सुशील was 7 times as old as Sunil was then. सुशील was, so सुशील was मतलब सुशील का ही इक्वेशन पहले लिखना होगा। सुशील was के लिए इक्वल टू 7 times as old as Sunil. So 7 times as old as Sunil, बस हो गया। सुशील was 7 times as old as Sunil. That's all. ये करेंगे तो हमें find the present age मिल जाएगा। So 4x minus 5, 7 into x, माइनस के नीचे माइनस, 7 5 are, क्योंकि 7 x का नहीं सिर्फ x minus 5 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये 7x इधर रहेगा, मैं क्या करूँगी -5 इधर रखकर ये -35 को यहाँ लाऊंगी। 7x इधर ही है, प्लस 4x को यहाँ ला रही हूँ। सो ये हो गया 30। सो 30 डिवाइड बाई 3, 3 10s are 30। सो x क्या हुआ 10 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज क्या है सुनील का x। सो x मतलब 10 और सुशील का 4x। तो हम लिखेंगे सुनील इज x ईयर्स विच इज 10 ईयर्स एंड सुशील इज 4x ईयर्स। 4x मतलब 4 into x और x की वैल्यू क्या है 10। So 4 10s are 40 years. So age of Sunil is 10 and age of Sushil is 40. अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, सोनू's grandmother is 80 years old and सोनू is 20 years old। मतलब सोनू की जो एज है वो है 20 years और सोनू की जो ग्रैंड मदर है GM लिख रही हूँ मैं, वो है 80 years। हाउ मेनी ईयर्स अगो मतलब कितने साल पहले वॉज हिज ग्रैंड मदर 7 times as old as सोनू। सो अभी हमें हाउ मेनी ईयर्स अगो फाइंड आउट करने बोला है। सो लेट इट बी x ईयर्स अगो मतलब x ईयर्स के पहले। तो 5 ईयर्स के पहले -5। सो x ईयर्स के पहले क्या हो जाएगा 20 minus x, 80 minus x, क्योंकि हमें पता नहीं कितने साल पहले ग्रैंड मदर जो थी वो 7 times सोनू के एज थी, तो हमें वो पता नहीं। तो हम जब भी 10 years बाद बोलते हैं तो +10 लिखते हैं, 5 years अगो बोलते हैं तो -5 करते हैं। लेकिन यहाँ हाउ मेनी ईयर्स हमसे पूछा गया है तो हमें पता नहीं कितने साल पहले, कितने साल के लिए हमने x लिया है। तो अगर कितने साल पहले हाउ मेनी ईयर्स अगो तो हमारा एज कम हो जाता है ना, इसीलिए प्रेजेंट एज में से x ईयर्स पहले मतलब दोनों में से मैंने माइनस किया है। अब कंडीशन पे आते हैं, ग्रैंड मदर वॉज। सो ग्रैंड मदर वॉज मतलब पहले ग्रैंड मदर को लिखेंगे, ग्रैंड मदर वॉज 7 times as old as सोनू। दैट्स ऑल। सो यही हमारा लीनियर इक्वेशन है। So 80 minus x, 7 into 20 140, माइनस के नीचे माइनस, 7 into x 7x, माइनस x। अब मैं यहाँ -7x को यहाँ ला रही हूँ क्योंकि इससे आंसर मुझे पॉजिटिव मिलेगा। 140 तो राइट में ही है, +80 जाएगा यहाँ तो -80 हो जाएगा। 6x is equal to 60। So x is equal to 60 divided by 6, 6 10s are 60। So 10 years के पहले। So x क्या लिया था हमने, x is how many years ago। So 10 years ago। So 10 years ago क्या था, grandmother was 7 times as old as सोनू। ओके, बस इतना ही बच्चों। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 9C खत्म हो चुका है। अगर अब हम नेक्स्ट क्लास में ये वर्ड एग्जाम्पल सम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।